पहन लिया है राजपूत। बहुत ज्यादा। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर सुबह के सारे काम निपटा कर और सारी साफ सफाई करके कपड़े भी धुलने थे, कपड़े भी धुलकर आ गए हैं यहाँ पर। और आज निकाल ली है राजपूती पोशाक, तो पहन ली है। सिर्फ ओढ़नी बनानी बाकी थी, तो ओढ़नी बनाकर तैयार सैयार होते हैं और आज कुछ खास करते हैं। आज थोड़ा अपने लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि ये तब से रखी हुई थी, आज नजर पड़ गई तो हमने कहा चलो पहन कर देखते हैं। दुपट्टे बनानी है बोला कर मैं फिर यार ये पानी घुसता तो यहाँ पर ड्रेस तो हमने पहन ली है और इसके बाद चलिए तैयार होते हैं। कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं कोई फंक्शन नहीं है, कोई शादी नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें अब खुद को टाइम देना चाहिए। और आप लोग तो ज़्यादातर कमेंट में लिखते ही है कि दीदी आप अपने लिए भी टाइम निकाला करिए। तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे ही समय निकल आता है, जैसे कि बारिश हो रही, बाहर के काम है नहीं, तो हमने कहा चलो मौके का फ़ायदा उठाया जाए। हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है संडे, और संडे को स्पेशल कुछ तो करना है। कभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने आज थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लिया है और ये पहन लिया है राजपूती पोशाक, जो अब दोबारा आज पहनी है। और कब से लगे हुए थे काम में, और यहाँ की सफाई वहाँ की सफाई सब में लगे हुए थे। सिर्फ घर में झाड़ू रह गई है, वो अब रौनक या कनक कोई लगा देगा। हम जा रहे हैं खाना बनाने, और खाने में भी स्पेशल ही बनेगा। इस पोशाक के मिला जुला आज खाना बनेगा। तो चलिए सबसे पहले तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दालें इकट्ठा कर लेते हैं। पंचमेल दाल। दोस्तों आज बनेगा स्पेशल लंच, सिंपल सा, सादा सा, और रिमझिम वाली बारिश हो रही है, उसमें कुछ मजा तो लेना बनता है। तो यहाँ पर पंचमेल दाल है, ये देखिए इकट्ठा कर ली है हमने। और चलिए शुरू करते हैं। तो जितनी मुझे बनानी है 5 हिस्सों में बराबर बराबर ले लेंगे। थोड़ी थोड़ी दाल अरहर की है, मूंग की है, मसूर की है, और चने की दाल है, और उड़द की दाल है। पंचमेल दाल तैयार करनी है हमको, तो थोड़ी थोड़ी करके एक थाली में ले लेंगे। और अगर आपको इसमें से कोई भी दाल नहीं पसंद हो तो हटा भी सकते हैं, सिर्फ 2 या 3 दालों में बना सकते हैं। तो लेकिन हम पंचमेल दाल आज बनाएंगे। तो ऐसी रेसिपी जो होती है, कुछ टाइम इनको चाहिए, मतलब आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। बनने में तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर सारी दालों को इकट्ठा कर लिया है, फिर 2 से 3 पानी में अच्छे से धुल देंगे, और जब तक साफ पानी आएगा नहीं तब तक धुलते रहेंगे। फिर अच्छा वाला पानी, मतलब पीने वाली पानी डालकर इसको फूलने के लिए रख देंगे, बंद कर देंगे जब तक। फिर दूसरी तैयारी करेंगे और फिर तब तक हमारी दाल फूल जाएगी। तो थोड़ी बहुत तैयारी यहाँ पर कर लेंगे, बाकी बाहर बनाएंगे खाना। दोस्तों सबसे पहले अम्मा के लिए थोड़ा सा आटा लगा के उनके लिए रोटी बना देंगे, क्योंकि इसमें फिर टाइम थोड़ा लगेगा, और वीडियो बनता है थोड़ा टाइम और भी लगता है खाना बनाने में। देखिए फिर से बारिश होने लगी, और यहाँ पर आटा लगाकर फिर रोटियां बेल देंगे, और रौनक फिर गैस पर सेंक देंगी। तो बच्चों को खाना होगा तो बच्चे भी साथ में खा लेंगे, घी चुपड़ कर, दूध या दही मट्ठे के साथ। अम्मा तो दूध या मट्ठे के साथ। और यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है, उसमें डाला है 1 कप सूजी, ये मोटी वाली सूजी है, और आटा करीब 1 किलो होगा गेहूं का। और फिर नमक डाल दिया है। अगर आपके पास मोटा आटा है तो आप सूजी ना डालें, कोई ज़रूरत नहीं। और उधर मटकी में पानी रख दिया है चूल्हे पर, और यहाँ इसमें डालेंगे घी। करीब 3 चम्मच भर भर के घी डालेंगे आटे में, और अच्छे से मिला लेंगे। और बनाने क्या जा रहे हैं आप लोग तो समझ ही गए होंगे, दाल बाटी बनने जा रहा है। और उसके बाद आटे में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया है,
और अजवाइन डाल सकते हैं, लेकिन हमने अजवाइन नहीं डाला है क्योंकि बच्चे थोड़ा-सा इधर-उधर मुँह बनाते हैं, तो हमने अजवाइन नहीं डाला है। आप डाल दीजिए 1 चम्मच। और उसके बाद आटे को खूब अच्छे से मसल-मसल कर हमने सही से कर लिया है, क्योंकि मोहन डाला था। फिर थोड़ा पानी डालकर आटे को ज़्यादा सख्त नहीं लगाएँगे और ना ही ज़्यादा गीला करेंगे। बिल्कुल बीच का आटा लगाएँगे, मुलायम जो होता है आटा, वो आटा लगाएँगे। और दाल बन रही है मटकी में, जो पारंपरिक तरीका है वही हम दिखा रहे हैं और वैसे ही बनता है। तो यहाँ पर जब कभी मटके में कुछ भी बनता है तो उसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो पानी जब तक खौला था तब तक आटा लग गया था हमारा। तो जब आटा पानी खौलने लगा है तब हमने दाल डाल दी है। ये देखिए खूब अच्छे से फूल गई है जब तक तैयारी की है। और उधर रोटी सेंक कर रौनक ने दे दिया है अम्मा को, और बच्चों ने भी चुपड़ कर खा लिया है घी से। और फिर दाल डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे और बस पकती रहेगी दाल। मटकी में कहने को होता है दाल पकने में टाइम नहीं लगता है, बस एक बार पानी खौल जाए। और उसके बाद दाल का मसाला पीसेंगे, हल्दी, मिर्च और खड़ा धनिया और आधी बच्चे तक पीस लेंगे। वैसे तो पिसा मसाला हम भी रखते हैं, लेकिन इतने समय छुट्टियाँ चल रही हैं, खत्म हो गया है मसाला, धनिया पाउडर सिर्फ़ पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं जा रहा है उधर कि पिसवा लें। और जब स्कूल होता है तो सुबह जल्दी होती है तो पिसवा के रख लेते हैं। और यहाँ पर दाल में एक उबाल आ गया है, तो ये मसाला जो पीसा था ना, तो ये डाल देंगे इसी में और फिर पकने देंगे। आटा लगा ही रखा है, तो थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा। इधर अभी खेत से ताज़े-ताज़े बैंगन तोड़ कर लाए हैं रौनक के पापा, तो इनको अच्छे से धुल लेंगे क्योंकि चोखा भी बनेगा। और दाल-बाटी चूरमा तो बनता ही है, लेकिन आज चूरमा नहीं बनाएँगे क्योंकि किसी का मन चूरमा खाने का नहीं था, इसलिए हम चूरमा नहीं बनाएँगे, चोखा बना लेंगे। और इसके बाद रौनक के पापा भी लगे हुए हैं थोड़ी बहुत तैयारी करने में, और यहाँ पर लहसुन छील रहे हैं क्योंकि लहसुन की ज़्यादा ज़रूरत है चोखे के लिए, दाल के लिए। तो दाल लगभग पक गई थी तो हमने टमाटर डाल दिए हैं। उसके बाद राखी की थोड़ा ज़रूरत थी तो रौनक के पापा दूध गढ़वा से राखी निकाल रहे हैं। ये इसकी शुद्ध राखी मानी जाती है क्योंकि इसमें जूठन वगैरह कुछ भी नहीं होती है। तो यहाँ पर ले आए हैं। चूल्हे की राखी में दोबारा खाना नहीं बनता है क्योंकि ये जूठा माना जाता है, तो इसलिए वो तो डाल देते हैं घूरे में, लेकिन इसकी राखी जो है इसमें सिर्फ़ दूध पकता है, इसमें कुछ नहीं बनाया जाता। उसके बाद राखी को चारों तरफ फैला लिया है। वैसे तो आप ज़मीन में थोड़ा-सा क्या होता है हल्का-हल्का सा गड्ढा बनाया जाता है, फिर उसमें राखी डाली जाती है। लेकिन ये काम आँगन में करते हैं, आँगन में हल्की-फुल्की बारिश हो रही थी तो हमने कहा राखी का बना लेते हैं और फिर क्या है कंडे जलाकर रख देंगे। वैसे तो अब बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, ओवन भी आता है और सुना है, देखा है हम मतलब रियल में नहीं देखा, सिर्फ़ वीडियो में देखा है। और कढ़ाई में, कुकर में बनाया जाता है। लेकिन गाँव में तो अभी देसी तरीके से ही बनता है, चाहे जिसके यहाँ देख लो सबके यहाँ सब लोग वैसे ही बनाते हो। इसलिए हमने भी कभी नहीं बनाया है कुकर में, कढ़ाई में या ओवन में, कुछ भी नहीं रखे हुए हैं, सिर्फ़ ऐसे ही बनता है कंडे की आग पर। और फिर बैंगन में थोड़ा-थोड़ा सा तेल लगा दिया, जब थोड़ा-सा जल चुके हैं, तब बैंगन भूनेंगे। थोड़ा-सा चीरा लगा दिया है क्योंकि बारिश का समय है, कीड़े भी निकल सकते हैं, इसलिए नीचे के साइड में थोड़ा-थोड़ा सा चीरा लगाकर देख रहे थे और इससे क्या होता है बैंगन जल्दी भी पक जाते हैं। तो अभी दाल में थोड़ी-सी कसर बाकी है, तब तक उधर पक जाएगा। और ये खाने या तो बारिश होती हो या तो फिर ठंड हो, फिर क्या कहने मज़ा आ जाता है। गर्मियों में थोड़ा-सा कम बनाए जाते हैं, लेकिन क्या है गर्मियों में हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे कि शाम को ज़्यादा काम है, ज़्यादा थके हुए हो, तो चलो ले आओ सिर्फ़ बाटी बना लेते हैं और घी के साथ खाया जाता है, ऐसे भी खा लेते हैं, सबको बहुत पसंद आता है। सिर्फ़ गेहूँ के आटे की बाटी बन जाती है और कटोरी में घी लेकर डुबो-डुबो कर नमक लगा के खा लेते हैं सब लोग पेट भर के। और फिर बैंगन तो पक गए हैं, अब सिर्फ़ बाटियाँ बनानी रह गई हैं, तो हमने कहा था थोड़ा-सा आग पक जाएगी, तब बनाते जाएँगे और डालते जाएँगे, टाइम नहीं लगेगा। और इधर अब दाल जब पक गई है तो तड़का लगाना रह गया था, तो कढ़ाई रख दी है मिट्टी वाली और तेल रख दिया, तेल गरम हो गया था तो लहसुन, जीरा और लाल मिर्च, थोड़ी-सी राई डाल दी है और उसके बाद ये कटा हुआ प्याज़ डाल देंगे।
तो पल में बारिश हो रही थी, पल में बंद हो रही थी, पल में धूप आ रही थी, ये हो रहा था। और आटे को जैसे कि रोटी जब बनाते हैं ना तो गूँथते हैं, तो इसको गूँथना नहीं है, सिर्फ़ हमने जोड़ कर रख दिया था और अब वैसे ही हम बाटी बनाएँगे। जितनी छोटी-बड़ी आपको बनानी है, काट-काट कर हाथ से बनाते जाओ। कोई लोई नहीं बनानी है, कोई लोई बना कर रखना नहीं है, कोई बेलन नहीं, कोई चौकी नहीं, कुछ भी नहीं ज़रूरत। बस ऐसे काटो हाथ से और थोड़ा-सा गोल-गोल बनाते जाओ, मतलब जो क्रैक होते हैं वो आने चाहिए बाटी में, तभी बनती हैं अच्छे से। तो बस बनाते जा रहे थे, एक थाली में रखते जा रहे थे। अभी तड़का हमारा पक रहा है, मतलब प्याज़ पक रहा है। तो उतार कर थोड़ी-सी काश्मीरी मिर्च हमने डाल दी है तेल में और अब लगा देंगे ये तड़का दाल में। तो दाल ही थोड़ी-सी डाल दी है और बस ये द दाल में पलट देंगे, तो ये दाल बाटी वाली दाल तैयार हो गई है और बस बंद कर देते हैं। तो जब तक आग मतलब हल्की नहीं पड़ेगी तब तक हम इनको आग पर नहीं रखेंगे। इधर रौनक के पापा चोखा बना रहे थे। चोखा कोई स्पेशल नहीं बनेगा, बस सिंपल वाला ही बनेगा। मतलब बैंगन सिर्फ़ बैंगन का बनेगा, ना तो आलू पड़े हैं इसमें और ना ही टमाटर पड़े हैं। और इसमें धनिया, मिर्च, लहसुन की चटनी डाल देंगे, थोड़ा-सा सरसों का तेल डाल देंगे, बस बनकर तैयार हो जाएगा चोखा। ये देखिए ऐसी आग हो गई है, तब हम डालेंगे इसमें। अभी चूल्हे में आग है, इसलिए वो बाद में आग डालेंगे। तो ये देखिए हल्की सी आग, मतलब अंदर तो आग है, ऊपर से नहीं लग रही है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी। बीच-बीच में बारिश आ रही है, ये देखिए पानी भरा है। बारिश आ रही है, चली जा रही है, उमस हो रही है, फिर बारिश आ जाती है, फिर चली जाती है, धूप निकल आती है। ऐसा सर्द गर्म मौसम चल रहा है। तो बाटियाँ डाल दी हैं, अब हम यहाँ पर बैठे हैं, पक जाएंगी, बस खाना तैयार। ये हाल है मौसम का, जब बारिश होके चली जाती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है। मतलब ये उमस भरी गर्मी होती है ना, तो चैन नहीं पड़ता, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी लग रहा था ठंडा मौसम है और फिर एक बार इनको अच्छे से पलट देंगे, एक लकड़ी से ऐसे ही मतलब ऐसे जब चलाएँगे ना तो खुद ही पलट जाएँगी। तो दोनों तरफ अच्छे से घुमा-घुमा कर इनको पकाना है। जो मसाला बाटी बनती है ना, उनको पकने में टाइम नहीं लगता है, चाहे आप सत्तू भर कर बनाएँ, चाहे आलू का मसाला भर के बनाएँ, तो वो तो बहुत जल्दी पक जाती हैं, लेकिन इनको थोड़ा-सा पकने में टाइम लगता है। इसलिए बिल्कुल गोल नहीं बनाई जाती हैं, थोड़ा-सा चपटी कर दी जाती है, हाथ से थोड़ा-सा दबा दिया जाता है, ताकि जल्दी से पक जाएँ। तो थोड़ा पलट कर और चूल्हे की आग भी इसी में डाल देंगे और ताकि अच्छे से पक जाएँ। बुला दीदी, उनका खाना नहीं देता। तो बाटी पक गई हैं और इनको साफ करके अच्छे से और घी में डालते जा रहे थे। गरम-गरम ही डालनी पड़ती हैं ताकि घी अंदर तक चला जाए। तो गुलाब जामुन के जैसे अच्छे से घी पी लेती हैं ये और अंदर तक खूब सॉफ्ट बिल्कुल हो जाती हैं। इसीलिए क्रैक आने ज़रूरी हैं इसमें। तो क्रैक भी पकने से और भी आ गए हैं, देखिए बहुत अच्छे से पक गई हैं बाटी। तो चलिए लगाते हैं थाली आप लोगों के लिए। यहाँ पर बस लगाते हैं थाली, दाल है, दही है, एक कटोरी में रख देंगे, चोखा रख देंगे, बाटी बन गया है। और ये खाना मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी और इनको भी, मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे बड़े भैया थे जो अब नहीं हैं, उनको भी ये खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद था। ठंड में तो अक्सर बनवाते रहते थे और वो थे तो ये खाना बनता रहता था। लेकिन अब की क्या है, काफ़ी दिनों के बाद अब ये बना है दाल बाटी। तू ही कहा खा। तो ये देखिए बाटी कितनी मुलायम बनी है, जैसे कि गुलाब जामुन होते हैं वैसे ही बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम। अम्मा भी हमारी आराम से खा लेंगी। बस ऐसे ही दाल बाटी बनाई जाती हैं और इसीलिए मोवन भी अच्छे से डाला जाता है। तो ये बस ये अम्मा के लिए लगाते हैं थाली और चोखा है सब रख देते हैं और उनको देते हैं खाने के लिए। सब्जी
तो अम्मा कह रही थी अभी भूख नहीं है, अभी तो खाया था, तो बस एक बाटी और उसी में दाल डालकर दे देंगे। तो हमने कहा था बस थोड़ा-सा खा लो और बाद में फिर जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। तो दोस्तों ये थाली लग गई है आप लोगों के लिए, आ जाइए सब लोग खाने के लिए। दाल बाटी और दही है, चोखा है। चूरमा नहीं बनाया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, फिर किसी का मन नहीं था चूरमा खाने का। तो ये लग गई है राजस्थानी थाली, आ जाइए आप लोग भी। और ये देखिए अंदर से कितने मुलायम बने हैं, गुलाब जामुन जैसे कि। खा लीजिए आप लोग भी गर्मा गर्म, अभी बहुत गर्म है खाना। तो हम लोग भी खाने जा रहे हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर हम लोग आंगन में बैठकर खा रहे हैं क्योंकि बारिश तो चली गई है अपना कारनामा दिखा करके, और मौसम साफ हो गया है, तो यहीं पर खाएंगे खाना और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।